म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है, थेरेपी। यस यस। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रोल 0 होता है। 100 में से 90 मर्द परेशान है अपनी गलतियों की वजह से। हम लोग 24 घंटे वाईफाई और 5G सिग्नल्स के बीच में रहते हैं। क्या ये रेडिएशंस जो हैं ये हमारे डीएनए को चुपचाप म्यूटेट कर रहे हैं? मैंने आज सुना सुभाष जी ने 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश बनाया। बोलो ही इतना बेकार कि बंदा खत्म हो जाए। मतलब ये चीज के लिए सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो फीमेल है। तुमको भी 5 लाख मिलेंगे ना, तुम भी ऐसे मुंह पे उंगली डाल के बैठे रहो। वही एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को तो स्पेशली बोला जाता है कि वहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। हाँ, श्वेता जया की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैंने भी देखा था। वो क्या बेहतरीन उन्होंने वो किया था। मतलब इंडियन प्रेग्नेंट वुमेन जब भी डॉक्टर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले डॉक्टर आंख बंद करके उनको आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन देते हैं। करे दोस्त तुम्हारे साथ आज रात भारत में लड़का होने में खास समस्या हो रही होगी, लेकिन बच्चा तो पैदा कर ही ले रहे लोग। लड़कियों के लिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, गाजर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अब प्रॉब्लम कैसे आ गई? लड़के इस वीडियो को स्क्रॉल कर देना, अगर बैड कमेंट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हस्बैंड वाइफ पिछले 10 सालों से बहन भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, जो हस्बैंड वाइफ पिछले 10 सालों से भाई बहन की तरह जिंदगी जी, ये भाई पहले तो मुझे आशीष भाई आप मेरे को एक बात बताओ। आप पहले मुझे अपनी गलतियां बताओ। क्या गलतियां करी है तुमने ऐसी जो तुम्हें ये रीलें आ रही है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे? ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये पेड पॉडकास्ट होते हैं। अब हमें बोलना पड़ेगा बार बार, भाई ये पैसा देकर के आकर के बोल रहे हैं। तब लोगों को समझ आएगा। अच्छा पैसा दे करके आते हैं क्या? जो महिला रूप में औरत पैदा हुई है वो कभी बांझ नहीं होती। प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चे होने में, यहाँ तक कि अब लोगों को आईवीएफ तक करा। लग तो नहीं रहा भारत में बच्चे होने में कोई पैदा हो रही है खास, बट ठीक है। भारत में लड़का होने में खास समस्या हो रही होगी, लेकिन बच्चा तो पैदा कर ही ले रहे लोग। लेकिन भाई क्या बोल रहे हैं भाई, दोबारा सुनो। जो महिला रूप में औरत, मैं भी ये कह रही थी, जो महिला रूप में औरत पैदा हुई है वो कभी बांझ नहीं होती। महिला रूप में औरत, इसका महिला रूप में औरत आप कवि हैं, आप पहले तो ये समझाएं कवि, ये वाले कवि कहना क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि महिला रूप में अगर आप महिला रूप में हैं तो आप कभी भी बाज नहीं हो सकते। मतलब कि इनफर्टाइल होने में कोई भी मतलब सारे रोग कुछ मतलब आप इनफर्टाइल हो ही नहीं सकते हो। वैसे ह्यूमन एनाटॉमी को इन्होंने बिल्कुल ही साइड में रख लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी को। ठीक है सर। कभी सर मतलब दूसरे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि महिला रूप में औरत जब पैदा होती है आपके हिसाब से? ये कंफ्यूज हो गए, इनको महिला और औरत अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों सेम ही चीज है। बांझ नहीं होती। हाँ। बहुत यार मैंने हमेशा से सुना था ये वाला जो फिल्मी डायलॉग है कि और प्लीज टेल मी, अगर कोई हिंदी भाषा का मतलब आप लोगों में से जानता होगा कि भाई बांझ का मेल वर्जन नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब बांझड़ा कुछ नहीं होता, मतलब अच्छा क्योंकि पुल्लिंग। हाँ मतलब ज्यादातर औरत को ही मर दिया जाता है ना, औरत पे ही मर दिया जाता है आरोप के भाई तू नहीं पैदा करके दे पा रही है तो बांझ ही है क्या? बिल्कुल। क्योंकि समाज में तो ऐसा है ना कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, बाज नहीं हो। मतलब ये चीज के लिए सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो फीमेल है, इसीलिए लड़कों के लिए वो कोई भी वर्ड नहीं बना हुआ है। हालांकि अगर मतलब डीपली देखें तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो मेल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वही XY वाला जो क्रोमोसोम है। हालांकि उसमें मेल का भी कंट्रोल नहीं है। भी हो सकती है ना, इनफर्टाइल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। लेकिन जब किसी का बच्चा नहीं होता है और वो चाहते हैं बच्चा करना और नहीं हो रहा है, तो फिर सारा जो दोष है वो फीमेल पे मर दिया जाता है कि ये इसके वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। एक तो हिंदी भाषा में मेरे को लगता है कोई डिटेल में घुसेगा ना तो शायद मिल जाए पुलिंग, लेकिन हम समाज के लेवल पे बोलचाल की भाषा में नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई हिंदी के होंगे कोई देखने वाले तो वो शायद बता पाए, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ ठीक है बोलचाल भाषा में हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम औरत पे ही ज्यादातर इल्जाम डालते हैं। दूसरा NCERT की लाइन है, मतलब कि नो डाउट के इनफर्टिलिटी वाली
प्रॉब्लम्स मेल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, फीमेल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में मेल को लिखा हुआ है कि कंपैरेटिवली, कि हम जब एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो जो कंपैरेटिवली ज्यादा इनफर्टिलिटी इन अ कपल एग्जिस्ट इज बिकॉज ऑफ मेल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेरे पास इससे रिलेटेड कोई पेपर या रेफरेंस नहीं है, इसलिए जो मेरे पास सबसे इजीएस्ट कोट करने के लिए चीज है, इसलिए मैं वही कोट कर देता हूँ। बट ठीक है, कुछ तो कराएंगे, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम हो रही है बच्चे होने में, यहाँ तक कि अब लोगों को आईवीएफ तक कराना पड़ रहा है। लड़कियों के लिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, गाजर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अब प्रॉब्लम कैसे आ गई? हाँ, यही मैं बोलने वाला था। जो मतलब वो लड़की जब बाज हो ही नहीं सकती तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अब आप इनको नुस्खा क्यों बेचना है इसके लिए? अरे तू नहीं, सुनो ना, उन्होंने क्या बोला कि जो महिला औरत बन के पैदा होती है वो बांझ नहीं हो सकती, मतलब कि अगर बांझ है तो फिर लड़का है वो। हाँ, क्या करना obvious क्या सी बात है। इंटरसेक्स वालों को तो इन्होंने गायब ही कर दिया। और गाजर हाँ, गाजर अभी अभी आई है भाई भारत में, ये आयुर्वेद से जोड़ देंगे उसको, क्योंकि गाजर बिल्कुल। तो ना वाइट हुआ करती थी बहुत, उसका जो पुराना जो है ना ऐसे रूट होती थी वाइट कलर की सी, और वो सिलेक्टिव ब्रीड कर करके उसका आया, यहाँ तक कि और ये टेस्ट जो भी गाजर चेंज हुआ है। हाँ, टेस्ट भी ये पहले जो अलग गाजर होता था। आपको, हाँ, ये जो गाजर आपको इमेज में दिख रही है ना, ऑरेंज वाली, वो भारत में दिखती भी नहीं थी। भारत में तो अपनी टिपिकल लाल वाली गाजर होती थी, ये लाल अभी वाली। पहले हम्म, ये कुछ सालों पहले ही आई है ये वाली गाजर, और मतलब जो टिपिकल जो बाहर की हमें लगती है, जो फिल्मों में देखते थे हम खाली। क्या कराएंगे, देखें जरा गाजर से। क्या कोई चीज नहीं है। गाजर के बीज मिलते हैं, उनको उबाल के उनका पानी पी लिया करो, और या फिर गाजर रोज खाया करो, गाजर का जूस पिया करो। यही आपको बच्चे होने में बहुत आसानी से फायदा करती है। गाजर का बीज तो जितने अभी गायनी डॉक्टर मेरी बात सुन रहे होंगे वो कहेंगे गोयल साहब ने तो सीधा ही बता दिया, और है ही यही है, कुछ नहीं है। गोयल साहब ने क्या कर दिया? गोयल साहब ने क्लिनिक बंद करा दी। गाजर बेचने के लिए बिठा दिया। गाजर, मतलब गाजर यार, कम ऑन। अभी तो आई है, मतलब कि इन लोगों को ये भी नहीं आइडिया होगा ना कि, क्योंकि अगर ये आयुर्वेद के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, और ज्यादातर कंजम्पशन जो सब्जियों का हम कर रहे हैं वो अभी आई है सारी की सारी। बिल्कुल। जो भी हम और गाजर और गाजर में तो अगर गाजर विटामिन ए होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी कहते हैं शायद हिंदी में, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं गाजर को। लेकिन इनफर्टिलिटी का तो कोई कहीं से कोई लिंक ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी इससे ठीक हो जाएगी। हाँ, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर विटामिन मिनरल बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकता है, नो डाउट, है ना। वो किसी पे भी इक्वली एप्लीकेबल है, किसी भी गाजर, मूली, अदरक, सब पे इक्वली एप्लीकेबल है। हाँ, सारे न्यूट्रिशन के लिए वो है, मतलब जो भी हमें, मतलब न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, उसमें सारी चीजें अगर आपको चाहिए, बच्चों की ग्रोथ सही से हो, तो उसके लिए हमको सारे ही विटामिन्स वगैरह चाहिए। वो ए ही नहीं, ए बी सी डी के सारी की सारी चाहिए, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। लेकिन ये महाशय तो बोल रहे हैं कि बच्चा ही हो जाएगा गाजर खा के ना। अगर विटामिन्स की बात ही हो रही है तो हम सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। इंडियन प्रेग्नेंट वुमेन जब भी डॉक्टर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले डॉक्टर आंख बंद करके उनको आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन देते हैं, क्योंकि इंडियन वुमेन्स जो हैं वो डेफिशिएंट होती हैं, एनीमिक होती हैं इन चीजों की से, तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो बी कॉम्प्लेक्स का पत्ता जो मार्केट में आता है वो न्यूरोबायोन के नाम से आता है, जो डायरेक्टली ये बताता है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है वो बच्चे के न्यूरोनल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है, थेरेपी? यस सेशन होता है जिसमें हम म्यूजिक हीलिंग कराते हैं, जहां पर हम सजेस्ट करते हैं कि ये मेडिटेशन करना है और ये हीलिंग करनी है। म्यूजिक से अगर आप जब हील होते हो, आई थिंक आप सब कुछ भूल जाते हो। कभी भी ट्राई करना, आपका फेवरेट सॉन्ग हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड खराब है, आप गाड़ी में या घर पर वो म्यूजिक, अपना जो फेवरेट गाना वो लगा देना, सब भूल जाओ। कुछ भी बुरा हुआ है और कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। सो देयर इज दिस हार्मोन व्हिच इज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, व्हिच इज अ फील गुड हार्मोन। जो जादू की झप्पी थी ना मुन्ना भाई की, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, 7 सेकंड हग वाली, बॉडी में यू फील गुड। म्यूजिक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। लोग उसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। आपको कुछ भी करना है ना, एक डेली रिचुअल बना लो म्यूजिक। खैर चले, नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जब आप म्यूजिक सुन के आपके अंदर से अच्छी ही चीजें निकलें। आप अपने डाउनफॉल में हो, उस टाइम पे आपने जो म्यूजिक सुना हुआ है, और अगर आप वो दोबारा सुने ना, तो वो सारी
यादें दोबारा से आ जाती हैं। और इनकी बात ठीक है कई हद तक कि जो एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं जब हम म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन उससे कैंसर हील नहीं हो सकता। ये कंप्लीटली नॉनसेंस बात है कि म्यूजिक से कैंसर कैसे हील हो जाएगा भाई। म्यूजिक की जो वेव्स हैं या जो भी इनका मैकेनिज्म है, उससे वो डीएनए के अंदर जाके जो म्यूटेशन हुआ है उसको ठीक कर देगा या क्या, या फिर जो ट्यूमर हुआ है या जो जहां पर कैंसर हुआ है उसको ठीक कर देगा। इस हिसाब से तो जितने भी म्यूजिशियन हैं उनसे उनको अगर उनका टेस्ट कराया जाए तो उनको तो कोई भी कैंसर कॉज होना ही नहीं चाहिए। जब भी लोग इस तरीके के क्लेम करते हैं ना, तो हम लोग एटलीस्ट जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं ना, उनका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि इस बात को मैं जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बना करके डिजाइन करूंगा तो मैं चेक कैसे करूंगा। और मुझे पता चलता है कि मैं नहीं चेक कर सकता भाई, इतने सारे वेरिएबल हैं। मतलब मैं कहाँ से लाऊंगा एक बंदा जिसको मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसको खाली गाने सुना रहा हूँ इसके मनपसंद के, और एक बंदे हैं जिसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और गाने नहीं सुना रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा इस दुनिया के अंदर में, और इसीलिए ये फॉल्सिफाइबल नहीं है। तो ये बकैती की कैटेगरी में आ जाएगा कि कुछ भी बोल रहा हूँ। जब टेस्ट नहीं कर सकते तो कुछ भी बोलते रहो। लेकिन जो एक्चुअल में इससे सबसे करीबी साइंस जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज द साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी में क्या हो रहा है कि लिटरली नाउ राइट नाउ जिस तरीके से हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि लेजर का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर सेल को मारने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अभी हम कंपैरेटिवली बेटर वर्जन जिसमें हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, विच इज द क्लोजेस्ट थिंग जो एग्जिस्ट कर सकती है सर की बकैती के आसपास। अरे सर की तो अलग ही फैन फॉलोइंग है। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रोल 0 होता है। वाह। अगर आप कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, मतलब इनका धंधा क्यों नहीं चलेगा, मेरे को एक बात बताओ। भारतीय लोग ये- चाहते हैं बस ये मैं भी यही कह रहा था। कुछ नहीं करना है। कुछ खिला के पतला करा दो, समझ रहे हो, हाँ। कि कुछ खाने को दे दो ऐसा कि क्या खाएं कि पतले हो जाएं, वो वाला है। तो ये तो व्यक्ति तो साक्षात ब्रह्म परम ब्रह्म बन के उनके आ गए, जो ऐसे लोगों ये के लिए। शेयरेबिलिटी भी बढ़ाता है ना। अब जैसे कोई बंदा बैठ के जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, वो इस रील को देखेगा और तुरंत 5-6 लोगों को भेज देगा कि देख देख ये क्या बोल रहा है बंदा। तो शेयर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो इनका ओपिनियन ज्यादा स्प्रेड होगा। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रोल 0 होता है। अगर आप कोई गोल हासिल करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि चलो घर में पड़े पड़े बोर हो गए, चलो वॉक करके आती हूँ, फ्रेंड से बात करूंगी, ठंडी हवाओं का आनंद, तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं वॉक करके। बट उसको अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ते हो कि वॉक करने से मेरे घुटने ठीक होंगे, वॉक करने से मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वॉक करने से मेरा वजन कम होगा, कभी भी नहीं होगा। हम तो इसको ऐसा कहते हैं, धरती के 100 चक्कर भी काट के आ जाओगे ना तो 1 ग्राम कम नहीं होगा। वजन कम करने के लिए लेटे लेटे खाना खाते रहो, मनपसंद खाना खाते रहो, पेट भर के खाते रहो, वजन तो कम होना ही है। कौन व्यक्ति घर में बैठा हुआ है? एक व्यक्ति बेड रिडन वही होता है कबीर जी, जिसकी कमर खराब हो गई है, L4 L5 बल्ज हो गए हैं, जिसके घुटने खराब हो गए हैं, जो चल भी नहीं सकते, डॉक्टर कहीं ना कहीं चल ही नहीं पाते, उन लोगों को बेड रिडन होता है। और चलें, बस तो सेम ही बात बोल रहे हैं सर, इरशाद। नहीं, इसमें तो क्या ही बोले। मतलब मैं कभी कभी जब ऐसे पॉडकास्ट को देखता हूँ ना, तो मैं ऐसे वो जोन में चला जाता हूँ, कल्पना वाले जोन में, कि अगर मैं सामने बैठा होता तो मैं ये क्वेश्चन पूछता। क्योंकि इसमें सामने वाले बहुत बहुत क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारा डेटा है इससे रिलेटेड कि एक्सरसाइज का 35 साल के बाद या 30 साल के बाद जो हमारी मसल लॉस होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेट ट्रेनिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। प्लस अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई घुटनों से रिलेटेड अर्थराइटिस का इशू है या कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो उसमें फिर आपको एक ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, तो उसमें आपको एक ट्रेनर या उसमें आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है कि आप एक्सरसाइज वगैरह को किसी व्यक्ति के दिशा निर्देश के तहत आप करें। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि, और ये खुद ही अपनी बात, मतलब ऐसा लग रहा है कोई कॉमेडियन कॉमेडी बोल रहा है। जैसे एक वो उन्होंने बोला था ना कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है तो 300 साल जीता है, घोड़ा दौड़ के, ऐसा कुछ उन्होंने एग्जांपल दिया था कि घोड़ा दौड़ता है तो जल्दी मर जाता है। ये अपने क्या नाम है, बड़े बड़े फेमस है वो, सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, हाँ, तो उन्होंने बोला था। तो ये वैसे ही है कि चलो उनकी बात में एक ऐसा लगता है कि यार इसमें एक लॉजिक हो सकता है, होता नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। ये सामने से मतलब ऐसे पता लग रहा है कि कैसे बोल रहे हैं कि धरती के अगर 100 चक्कर भी लगा लोगे तो आपका 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। ये अपने आप में कितना मिसलीडिंग वाला व्यू पॉइंट है इनका।
मिसलीडिंग तो खैर क्या, मेरे को तो लगता है कि बोलो ही इतना बेजार कि बंदा खत्म हो जाए, बंदा 50 बार खत्म हो जाए मतलब धरती का चक्कर लगाने में, और वो तो इतना बेजार क्लेम दे रहे कि 1 ग्राम कम नहीं होगा, तो व्यक्ति दोनों ही छोड़ देंगे। मतलब मध्य में रखोगे तो कोई व्यक्ति डिबेट करने के लिए आएगा, तुम ऐसा बोल करके निकल जाओगे तो मतलब या वही वाला कि आर्ग्यूमेंट में माँ की साड़ी लाओगे तो क्या ही बोल सकते हो। वही एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को तो स्पेशली बोला जाता है कि वहां पर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट कम हो जाता है, तो इसलिए वहां पे एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है, जिससे उनके मसल्स वगैरह काम करते रहने चाहिए। अगर मसल्स काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उन्हीं मसल्स को खत्म करने में लग जाएगी, तो इसीलिए उन मसल्स का चलता फिरता रहना बहुत जरूरी है। अब ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही एक्सरसाइज मत करो, बस खाना खाओ, तो उससे तो और भी ज्यादा वर्स कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, और नॉर्मल पर्सन भी। इनके तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि कैलोरी कुछ होता ही नहीं है, तो कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला कंसेप्ट इनके दिमाग में है ही नहीं, तो वेट लॉस तो ये तो दूर की बात है। अच्छे से खाओ कह रहे हो, मजे से। वो भारत की जनसंख्या पर वो है, मतलब कि विश्वास इतना है उन्हें कि दो तो सही उन्हें कुछ इस तरीके का, और चाहिए लोगों को। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, करवा के देख लो लोगों से मेहनत, तो अगर उनके कस्टमर एक बार आ करके भी चले जाते हैं तो ही उनका धंधा बहुत अच्छा चल जाएगा एज कम्पेयर टू कोई भी रैंडम बंदा जो सही से करना चाह रहा होगा। लड़के इस वीडियो को स्क्रॉल कर देना, अगर बैड कमेंट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लड़के मत देखो। मैं तो देख सकती हूँ ना। हाँ ठीक है, हम चलो तुम्हारे लिए देख लेते हैं। स्क्रॉल कर देना, अगर बैड कमेंट किए तो थप्पड़ लगेंगे। लड़के इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये स्पेशल लड़कियों के लिए वीडियो है। भाई जिसके भी बच्चादानी में गांठ है, रिसोड़ी बन गई है, पीसीओडी पीसीओएस है, मां नहीं बन पा रहे हो, बांझपन है, आपकी जो बच्चादानी उसमें स्वेलिंग हो चुकी है, कमजोर है बच्चादानी, तो आप वीडियो को ध्यान से सुन लेना। 5 से 6 जड़ी बूटियां ऐसी बताऊंगी जिनको कूट पीस के आपके खाना है, रसोड़ी गायब हो जाएगी, पीसीओडी पीसीओएस दूर हो जाएगी, आपका बांझपन दूर हो जाएगा। अशोक की छाल लेनी है 50 ग्राम, कांचनार की छाल लेनी है 50 ग्राम, आपने वरुण छाल लेनी है 30 ग्राम। नीचे लिखा, कहीं तो लिखा हुआ है, वहां यहाँ से पढ़ के बता रहे, बट ठीक है, पढ़ के तो बता ही सकते हैं। बट मेरे को लेकिन ये जितनी भी चीजें इन्होंने बोली है ना, वो सब अलग अलग हैं। बच्चेदानी में बच्चेदानी की बात अलग है, इनका जो रसौली हो गई है वो अलग है, बांझपन अलग है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, सब अलग अलग चीजें हैं, और लेकिन इलाज इनका एक ही है, और वो भी स्पेसिफिक नहीं है, डोज स्पेसिफिक। आपको इतने ग्राम लेना है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, कुछ भी हो। इनसिक्योरिटी पे बात है ना सीधा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब इट्स नॉट एनी बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपने एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया और आप सही हो जाओगे। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे कि हमने अभी देखा कि पीसीओडी और पीसीओएस को वो उसका नाम क्योंकि हाँ कि ओवरी से रिलेटेड था, तो लोगों को लगता था ये तो ओवरी वाली प्रॉब्लम है, मतलब कि ये तो सेक्स ऑर्गन्स, ओवरी, इनकी प्रॉब्लम है, जबकि इट वाज हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन प्रॉब्लम है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ मेटाबॉलिक फर्स्ट प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक, तो जिसकी वजह से वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। कई लोगों को देखा था मैंने कि ये रील बना रहे, देखा कुछ नहीं आता जाता इनको, कुछ अबे भाई द फंडामेंटल आइडिया ऑफ मेडिसिन इज कि इवॉल्व होना। हम लोग मतलब कि हम लोग वहां से आए हैं यार, कि जहाँ सच में ब्लड लेटिंग हम लोग से मतलब है कि मॉडर्न मेडिसिन, जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं, वो लोग ब्लड लेटिंग करा करते थे, जो आज तक तब से लेकर के आज तक आयुर्वेदा वाले अभी भी चले जा रहे हैं। अभी वो एक इतना अच्छा पॉडकास्ट आता है, उसके अंदर मैं पूछा वो आयुर्वेदा वाले से, भाई साहब ये मतलब आयुर्वेद में ब्लड चढ़ाना होता है किसी दूसरे श्वेता जया की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने भी देखा था वो, क्या बेहतरीन उन्होंने वो किया था, मतलब सबके साथ ही करते। बहुत बढ़िया। दुख हो रहा है कि मैं सोच रहा था कि ये 5-10 हजार रुपए अगर लेंगे भी लोग, अगर ऐसे जो होते हैं कि भाई 5-10 हजार रुपए दे दो, आ जाओ पॉडकास्ट पे, कि बुलाओ इनको जरा, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार भी उनके साथ ऐसा पॉडकास्ट हो गया ना, तो फिर वो लोग कभी दोबारा नहीं आएंगे ऐसे पॉडकास्ट पे। तो इसलिए खैर बहुत अच्छी बात है। ये यही तो है। हाँ यही है।
हाय सुभाष जी, क्या लेके चल रहे हैं? ये एक्शन प्राश गोल्ड। अब ये देखो इस पे क्या क्या लिखा है, देखें जरा। हाय सुभाष जी, क्या लेके चल रहे हैं? ये ठीक है, वैद्यबान लेगेसी ऑफ रॉयल एक्शन, एक्शन मतलब एक्शन का वो है ये, अच्छा एक्शन एक्शन प्राश डीएस डबल मतलब का नहीं, प्योर है, डबल पावर स्ट्रेंथ प्राइसलेस है, प्योर है, पावरफुल, प्राइस 1.5 लाख। द रॉयल एलिक्सर ऑफ नवरत्नास। कि भारत में क्या है ना कि जो भी सप्लीमेंट्स है ना वो एफडीए के जो रिगरस प्रोटोकॉल है उसके अंदर में तो पढ़ते नहीं है, तो आप कुछ भी रैंडम जो इन विट्रो स्टडीज होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, सेल लाइन के ऊपर, कुछ भी अंडरस्टैंड पेपर पब्लिश करके और आप उससे रिलेटेड कुछ भी बड़े बड़े क्लेम अपने उसके ऊपर छाप सकते हो। वो लोग छाप रहे हैं, मतलब कि इन लोगों, इन्होंने तो मैं देख रहा हूँ बहुत कम छापे हुए, 1.5 लाख के हिसाब से तो ये बहुत बहुत कुछ छाप देना चाहिए था इनको। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्शन प्राश गोल्ड एंटी एजिंग, एंटी एजिंग, चलो वो खुद बोल दे रहे हैं, लिखा नहीं है। मैंने आज सुना सुभाष जी ने 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश बनाया। और अगर तुम ध्यान से देखो ना दोस्तों, ये बंदे ने अपनी बॉडी को वापस से बनाया है। ये व्यक्ति पहले कितना बिल्कुल था, बहुत ओबेसिटी थी इनमें। हाँ, की वीडियो आई है बकायदगी से कि बंदा जिम जा रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, और वेट ट्रेनिंग के जरिए उस व्यक्ति ने कम किया है, और जिसका इनडायरेक्ट असर लॉन्जिटिविटी पे भी पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ये अगर है ना, तो असल में वो व्यक्ति ने लिया भी नहीं है और वो व्यक्ति ने सही रास्ता चुना है, लेकिन वही अब गंदा है मगर धंधा है वाला है कि पेड पॉडकास्ट तो करना पड़ेगा। सही बात है सर। अभी आने वाले टाइम में ये 1,65,000 का होगा, 2.25 लाख, 2.25 लाख। अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 1 ग्राम क्या करोगे सोना डाल के? 1 ग्राम सोना नहीं है इसके अंदर में, आई एम डैम श्योर, क्योंकि 1 ग्राम सोना तो बस की नहीं है इनके डालना, क्योंकि पैसा कमाना है। ये 1 ग्राम भस्म है, स्वर्ण भस्म, समझ रहे हो कि वो फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे 1 ग्राम सोना डाल दिया। नहीं, अगर ये लिटरली 1 ग्राम सोना डाल भी दे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, तो भी होना कुछ नहीं है, क्योंकि इनर्ट है भैया, सोना इनर्ट है। वो जैसे वो आपकी गोल्डन पूप आ जाएगी मॉर्निंग में। लेकिन मैं तो वो बोल रहा हूँ कि भाई उनको पढ़ना चाहिए 500-600 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000, तब तो जाकर के वो उसको 1.5 लाख का बेच के पैसा का। क्या लग रहा है ये पॉडकास्ट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक पॉडकास्ट से 5 डब्बे भी बिक गए, 10 लाख का पत्ता बन मोर देन इनफ है। तो थोड़ा इसको समझाइए, हमारे को तो स्टोरी है अपने आप में जबरदस्त। क्या ये जो एक्चुअल च्यवन ऋषि जी थे, उन्होंने जो च्यवनप्राश बनाया था वो एंटी एजिंग था, तो फिर उसको ग्रंथ में उन्होंने नुस्खे को दिया। इसके ऊपर पूरा वो फार्मूलेशन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ये जब बना ना जी, और जिसने भी खाया उसने इसका रिपीट ऑर्डर। और एक बड़ी बात बताऊं, जो हस्बैंड वाइफ पिछले 10 सालों से बहन भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, जो हस्बैंड वाइफ भाई पिछले 10 सालों से भाई बहन की तरह जिंदगी जी, ये भाई ये जो पैसा मिल रहा है ना इनको, ये कुछ और खरीद रहे हैं और वो फूक करके जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सच में वाह, रिश्ता ही खराब कर दिया इन्होंने। जिसने भी खाया उसने इसका रिपीट ऑर्डर दिया। और एक बड़ी बात बताऊं, जो हस्बैंड वाइफ पिछले 10 सालों से बहन भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, उनके जीवन में रोमांस बढ़ती है। ये सबसे बड़ी पावर है। जब वो अंदर जाएगा तो नेचुरली है, उसके हर ऑर्गन्स को बेनिफिट है, जैसे हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन, सेक्सुअल पार्ट्स और हड्डियां, मांसपेशियां, नर्व सिस्टम, हर चीज को ये एक्टिव करता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरी एज जो है वो 60+ है, तो आदमी 60 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर सकता है, तो लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें तब बनाई। हर एक की जेब में 1.5 लाख वाला एप्पल का फोन होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि वो एक शौक है, ये एक जीवन है। जब मार्केटिंग करी है उन्होंने यार, जबरदस्त। मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि मैं 60 की एज में 18 घंटे काम कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात थोड़ी है कि तुम 60 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर रहे हो। क्या करा तुमने 60 साल पे? 60 साल के बाद 60 साल तक किया गया कि 60 के जोक्स अपार्ट,
बट प्लीज भाई बच के रहें ऐसे लोगों से। बिल्कुल। कपड़े उतारते हैं और उसको मशीन में डालते हैं और डिटर्जेंट पाउडर से उसको साफ करते हैं और उसके बाद वो बाहर निकाल के कहते हैं क्या अगर ऐसा चाहते हो कि अंदर से शरीर ऐसा हो, त्रिफला पाउडर, त्रिफला अमृत हुक है ये, वो हुक। लेना है जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो। करे दोस्त तुम्हारे साथ आज रात तुम्हारे को बोल के कपड़े अंदर डाल से इसको खा दे। कपड़े खा लेते हैं। भाई कपड़े भी 3591 लिखा हुआ है उधर। हाँ हाँ, सॉरी हाँ। सॉरी। त्रिफला, और है क्या उसमें? आंवला, हरण, बहेड़ा, बस। 3591, हाँ। और ये मार्केट में 100-200 रुपए में बढ़िया बन जाएगा। बिल्कुल। अगर ये बनाना ही है तो अलग अलग लेके घर में ले आए और उससे बना ले। बनाना फिर कल से शुरू करो। ना भी बंदे को फायदा हो ना तो भी कलेजे से निकलेगी आवाज, भाई इतना पैसा खर्च किया है अच्छा फील कर। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो तो इफेक्ट बंदा आएगा। वैसे ही भाई साहब अलग ही लेवल के। अरे गुरुदेव, देखो गुरुदेव। आज की डेट में 100 में से 90 मर्द परेशान है अपनी गलतियों की वजह से, स्टेमिना नहीं है। और सबसे मेन बात आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज जो मैं आपको देसी पाउडर बता रहा हूं ये आपको घर पे बन जाएगा। आप बहुत लोग इधर उधर घूमते हैं, कभी कहीं किसी के पास जाते हैं, आज जो मैं चीज बता रहा हूं आपके घर पे बन जाएगा। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना जो आपकी सबसे शेयर लिस्ट में पहले है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, उसको भी जरूरत है आपके साथ की। क्या करना है, आपको लेना 100 ग्राम पंपकिन सीड, ये ऐसा पाउडर। भाई पहले तो मुझे आशीष भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आप पहले मुझे अपनी गलतियां बताओ। क्या गलतियां करी है तुमने ऐसी जो तुम्हें ये रीलें आ रही है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे? खोया हुआ ईंधन वापस, मतलब इनको लगता है कि जो सीमेन है या जो स्पर्म है वो ईंधन है हमारी बॉडी का। और आयुर्वेदा में भी ये चीज, क्योंकि इसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, तो वो कि आपका वो वीर्य है, मतलब वो उसको नाम ही ऐसा रखा है कि उससे आपका ऑरा बनता है, आपके फेस पे जो ग्लो आता है वो आपके वीर्यवान होने की वजह से आता है, ब्रह्मचर्य की वजह से आता है। तो वो इसको ऐसे ही इन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया है, कुछ मतलब स्पेसिफिक आयुर्वेदा बोले या जो भी है, कि उनको लगता है कि बॉडी तभी काम कर रही है जब हमारे अंदर स्पर्म है, तो फिर तो फीमेल की बॉडी काम ही नहीं करनी चाहिए थी अगर खोया हुआ ईंधन जो है। पड़ता है उनको, क्या समझ रहे हो आप? सॉरी, बैड जोक, पिटने वाले काम है। डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं, ध्यान से डर जाओगे बता रहे हैं तुम्हें। अरे चलो खैर वो तो छोड़ो, देखो मेरे को तो जरूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी सुन लेते हैं। साथ की क्या करना है, आपको लेना 100 ग्राम पंपकिन सीड, ये ऐसा पाउडर बनेगा सेम। मैं बताता हूँ क्या बनाना है। 100 ग्राम पंपकिन सीड, साथ में आप लेंगे 50 ग्राम सफेद तिल। अब उसके अंदर आप लेंगे आधा जायफल, आधा लेना, पूरा नहीं लेना। ये मतलब कि दुनिया के बाहर के देश के, जो भारत से बाहर के देश के लोग हैं, वो तो कभी वीरवान मतलब क्योंकि ग्लो तो आ ही नहीं पाएगा, मिलता तो है नहीं यहाँ। जो भी भैया ने पिछले 500 रील में चीजें बताई है वो तो नहीं मिलने वाला है यूरोप वगैरह में उतना। वो क्या करे, वो लोग काहे 6 फुट 4 इंच के घूम रहे, फिर उनकी हाइट बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। 5-5 के घूम रहे हैं, बताओ हम लोग। इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा रहे हो और कुछ नहीं। और सच्चाई ये है कि हम भी नहीं बचे हुए हैं। हम लोग जब एक्टिवली सोच लेते हैं ना चीजों को, अब हमें याद आ जाता है भले से कि हाँ यार गलत है, लेकिन हमारी जिंदगी इसी ढर्रे पे चल रही है केवल और केवल। कोई अलग नहीं है हम लोग, मतलब बट लाइक टू एटलीस्ट एडमिट इट वी आर नो बेटर। गेंदे के फूल छोटे छोटे जो होते हैं सुगंध वाले, वो एक मिट्टी के बर्तन में भर देना और उसमें इतना तेल का तेल डाल देना कि फूल डूब जाए। उसके वो काले काले बीज निकाल देना, फूल भर देना। कितने आपके 1 किलो फूलों में से ढेर सारा आधा किलो में बन जाएगा। पर सुगंध वाला हो, बिना सुगंध का होगा तो नुकसान करेगा। छोटा नहीं तो बड़ा गेंदा भी, हजारा गेंदा सा सुगंध वाला डालकर उसमें तेल डालकर गेहूं के ढेर में या मिट्टी में दबा दो। 40 दिन बाद निकालो, एकदम हल्दी सा पीला तेल मिलेगा। निचोड़ कर छान कर रख लो, रात को जड़ों में लगाओ और काला तौलिया बिछाकर सोना, जड़ से काले बाल उगेंगे। चलो तुम लोगों को ये मालूम है कि इसमें लिखा है 5000 साल पहले के आयुर्वेदा में लिखा हुआ है
लेकिन फैक्ट ये है कि 400 साल पहले आया है गेंदा भारत में मैक्सिको से। तो कर लो 5000 पहले से हम यूज कर रहे हैं इनको। वाह, 5000 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं बोलते कितने लिटरली। बढ़िया से है ना कि मतलब कि इंसान को यकीन हो जाएगा चीजों पे, वो कि सही बता रहे हैं बिल्कुल, हाँ, मतलब बस उनके बोलने खुशबू का वाला तरीका। लेना। हाँ, खुशबू बदबू बिना वाला खुशबू मत वाले लेना। मत लेना। अरे खराब बदबू तो किस हो गेंदे जाएगा से ना आती है 40 मुझे दिन नहीं तक। समझ आता। 40 दिन तक तो खराब हो जाएगा ना ये पर। पॉइंट इज कि तेल एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है, क्योंकि कर सकता हम है, जब अचार की जब तरह, हाँ। अचार लिपिड की तरह उसको की बना लेयर सकते बना हैं। देगा। हाँ। और मतलब किसी भी चीज की हाइपर कंसंट्रेशन, वो चाहे चीनी की ही क्यों ना हो, प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकती है। नमक जब की भी। एक स्पेसिफिक और कंसंट्रेशन में डालने पे। खाते हैं भाई गेंदा का फूल। मैंने क्या हुआ था, कैमोमिल टी बहुत सुना था, हाँ, तो कैमोमाइल टी। अनअकैडमी वालों ने एक डब्बा भेजा था, उसके अंदर में गिफ्ट्स थे बहुत सारे, और उसके अंदर में एक डब्बा था कैमोमिल टी का। अलग अलग टी के भी डब्बे थे, उसमें एक डब्बा था मैंने पहली बार कैमोमिल टी बनाई। मैं कह रहा ये इतना इतना फेमिलियर टेस्ट कैसे हो सकता है, अपने पे तो इतना पैसा नहीं कि कैमोमिल टी पिए कहीं जा करके। तो ये मुझे मुझे पता क्यों है ये मेरा टेस्ट। तो मुझे याद आया कि मैं गेंदे के फूल का नीचे वाला पार्ट खाया करता था। इट वाज हाँ, हम वही लोग है। भी वही खाते थे। वही है, और वही उसी की तरह सेम है। मैंने भी पी थी ना ये चाय। अच्छा, मैं कहा यार ये इतना फेमिलियर टेस्ट, इतना फेमिलियर टेस्ट। फिर मेरे को एकदम से क्लिक किया, भाई ये तो गेंदे का फूल है। तो फिर वो गेंदे के बिल्कुल जो गेंदे के फूल के नीचे वाला हिस्सा होता है, भाई खुशबू तो बहुत अच्छी होती है गेंदे के फूल की। हाँ, हम लोग चौबीसों घंटे वाईफाई और 5G सिग्नल्स के बीच में रहते हैं। क्या ये रेडिएशंस जो हैं ये हमारे डीएनए को चुपचाप म्यूटेट कर रहे हैं? जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वो स्टडी निकाल रही है कि ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते, आपके डीएनए। कैन यू सी के वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बाद में आएगी, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो पता है ना हमें कि ये बंदा पेड पॉडकास्ट पे जा रहा है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, कैंसर का इलाज बता रहा है, और साफ पता चल रहा है कि आप गूगल से भी पूछ लोगे ना तो भी वो तुरंत इस बात को डिबंक करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा दे दे। कि भाई नहीं है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। क्यों क्यों क्यों? पर ठीक है। कि ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते, आपके डीएनए को डिस्टर्ब नहीं करते। और जनरली कहते हैं कि आरएफएस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं ये बहुत नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। वो मुझे भी साइंटिस्ट बताएंगे, बट मैं पढ़ता हूँ हर एक चीज, तो मुझे भी पता है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये कहाँ लिखा है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके बॉडी के डीएनए को डैमेज नहीं करता? मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर में, जहां पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी गिनवाया जाता है कि कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अलग कर देने के लिए, ताकि आपका क्या बनेगा, वहां से वो हटा देगा। मतलब कि इतनी एनर्जी चाहिए, उसमें उतनी एनर्जी है नहीं, तो उसके लिए आपको वहीं पे नहीं ढूंढना था। थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने 1.5-2 लाख रुपए, मतलब आई थिंक इससे तो ज्यादा ही देते होंगे यार तो इस बंदे के पॉडकास्ट में जाने के लिए। तो आई थिंक 3-4 लाख तो चाहिए ही होगा। कौन देते हैं? ये देते हैं पैसे खुद? दोनों तरीके देखो, ज्यादा यहाँ कि जी दो पैसे का नाम आते ही मैं बताता हूँ। दोनों धंधे एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर में जिसका फायदा है। मान लो कि कोई धंधा स्टार्ट करना चाह रहा है पॉडकास्ट का, तो वो हो सकता है कि शुरुआत में किसी बंदों को 10-20 हजार रुपए दे करके ले आए कि उसका एक बार उसका पॉडकास्ट चल जाएगा तो लोग उसके पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे, तब वो उन लोगों से पैसे ले पाएगा। तो ये लोग पहले से न्यूज चैनल में फेमस थे, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में फेमस हो गए। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी तुम देखते हो अलाहाबादिया पे, जो भी अंट शंट बोलने वाले जितने भी लोग तुमको मिलेंगे, वो सारे पैसा दे करके आते हैं, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचना। 1.5 लाख का कहाँ बेचेंगे? वो सड़क पे तो नहीं बेचे, समझ रहे हो? 1.5 लाख का च्यवनप्राश सड़क पे तो नहीं खरीद रहा ना कोई, तो उसको आके ऐसी जगह ही बताना पड़ेगा। ये सेम गोज फॉर हिम। अब ये बंदे अपनी फोटो दिखा करके अपनी वो बनाते हैं, जब पहले के जमाने में जैसे न्यूज चैनल पे करते थे लोग ये काम। तुमको याद होगा कि न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट आते थे, वो तुमको लग रहा है कि वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट नहीं होता है, वो पैसा लेकर के आया हुआ है बंदा। यहाँ तक कि वो जो सो कॉल्ड आस्था चैनल पर हमारे बाबा रामदेव ने जो शुरुआत करी है, वो तक पैसा दिया जाता है ताकि तुम्हें टाइम मिले। क्या नाम है चैनल के बीच में? हाँ, चैनल के। हाँ, तो ये सब उसी मतलब इट्स ऑल अबाउट
मनी मेकिंग, ये कोई अवेयरनेस के बारे में नहीं भाई। जो अवेयरनेस के बारे में एनजीओ उनको पूछ नहीं रहा कोई। नहीं, उनके जैसे इनको पॉडकास्ट पता है ना नॉन रेडिएशन के बाद में रेडियो मतलब फ्रिक्वेंसी के बारे में, तो इनको शायद हो सकता है वो भी पता हो, पर ये बोल तो कुछ और ही रहे हैं ना यहाँ पे। कन्विंस करना पड़ता है ना अपने आप को, बहुत ज्यादा, बहुत कन्विंस करना पड़ता है अपने आप से। अपने आप को झूठ बोल करके जब तक आप खुद उसमें बिलीव नहीं करेंगे, क्या लगता है किसी बंदे ने बताया नहीं होगा उनको, जब बताया तभी तो या बोले कि यार ये कहाँ लिखा है, अब वो भी दिखा दिया जाएगा लेकिन कौन करे मेहनत उसके अंदर में जाने की, पढ़ने की। इसमें इनकी भी गलती है ना, ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। गलती कैसे हुई उनकी? तुमको भी 5 लाख मिलेंगे ना, तुम भी ऐसे मुंह पे उंगली डाल के बैठे रहो, ठीक है? सही बात है। बोलेंगे मैं क्यों क्रॉस क्वेश्चन करूं, मेरे को यहाँ पर आई हैव बीन पेड टू गिव अ प्लेटफॉर्म। वो लोगों की सरदर्दी है। अब ये आना चाहिए अथॉरिटीज के ऊपर, वो अथॉरिटीज तो सरकार के खिलाफ कोई बोल दे तो उसका अकाउंट बंद करवाने में घुसी हुई है, उसको क्या लेना देना कि नहीं भाई साहब आपको पेड पॉडकास्ट फ्लैग करने पड़ेंगे। आप देखना भविष्य में अगर लोगों में दिमाग रहा तो लोग इस बात की मांग करेंगे, या फिर लोग धीरे धीरे इस बात को पता, जैसे आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये पेड पॉडकास्ट होते हैं। अब हमें बोलना पड़ेगा बार बार भाई ये पैसा देकर के आकर के बोल रहे हैं, तब लोगों को समझ में आएगा अच्छा अच्छा पैसा दे करके आते हैं क्या? नहीं, सच में लोग को नहीं पता होता है कि ये पेड होते हैं करके, मुझे ही नहीं पता था। कोई इंडिपेंडेंट स्टडी में आप बता दो मुझे। पुराने जमाने में ना एक गोरिया चिड़िया होती थी, जो छोटी सी चिड़िया ब्राउन कलर की, जो जगह जगह हर जगह भरती थी। आज कहाँ है, कितनी कम रह गई है, पहले भरी बड़ी थी। ये याद है वो फिल्म भी आई थी रोबोट 2.0, अक्षय कुमार वो भी डिस्प्रूव हो चुका है कि किस तरीके से कि नीश हमारे और भी हमारे इंसान के लेवल पे और भी हमारी बुरी हरकतें हैं जो हमने क्लाइमेट की बर्बादी करी है, और भी हरकतें। पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा यूज किया तो कीड़े मर गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ चीजें, और उसकी नीश को कबूतरों ने ओवरलैप वो कर लिया है बेसिकली। ये जैसे इनकी नीश थोड़ी सी कम हुई, और बिल्कुल सही बात है कि हमने तो कम कर दिए पेड़ काट करके, उनके सारा खाने का इंतजाम खत्म कर दिया। जब वो कम हो गई तो फिर हम इल्जाम लगा दिया फोन के ऊपर में कि फोन की वजह से मर रही है बेचारी। बिल्कुल। अब का है थिंक ये वाईफाई सिग्नल्स, जो 3G सिग्नल्स, 5G सिग्नल्स, दे आर डिस्ट्रप्टिव फॉर ह्यूमन लाइफ। एक स्टडी मैंने करी थी, 40,000 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके सामने किसी का भी घर है ना, उस घर में हमेशा कैंसर होगा। अगर हाई टेंशन वायर्स आपके घर के ऊपर से निकल रही हैं या घर के सामने से, हाई टेंशन, जिस व्यक्ति को 5G और हाई टेंशन वायर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस नहीं पता वो व्यक्ति और ये आई एम डैम श्योर कि भाई तुम क्या करो, तुम 500 घर लो, 500 घर के अंदर में से 30 घर के अंदर में तुम्हें मिल जाएगा इस तरीके का, क्योंकि कैंसर का प्रेवेलेंस ही इतना है। और क्या किया जाएगा, लोग क्या करते हैं, आउटलायर को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, बोलते ये रहे वो 30 घर और जिसके सामने क्या है आपके वो है कैंसर के पेशेंट्स मिले। नॉर्मलाइजेशन तक नहीं करते हैं भाई लोग, स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन के किसी पर्टिकुलर राज्य में कैंसर का कितना प्रेवेलेंस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करोगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, पेपर ही नहीं पढ़। बिल्कुल। और इसमें तो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग भी लगाओ कि ये बोल रहे हैं कि 5G और वाईफाई के आसपास अगर आप रहेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ये जितने IT वगैरह में काम करते हैं लोग, इनका डेटा निकालो, फिर सबको कैंसर होना चाहिए, क्योंकि भाई वहां तो वाईफाई यूज होता है ना। सबको क्या, हम तो बिल्कुल साइंस की नजर से आ रहे हैं, चेक करवाओ। और तुमको क्या पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जो तुम ही डॉक्टर हो, तुम्हारे पास ही प्रोफेशंस में जो लोग ज्यादा आने चाहिए वो लोग आने चाहिए जो कि इससे मिलते जुलते जॉब्स के अंदर में है, और वो तुरंत फ्लैग हो जाएगा। नहीं हो रहा है वो। हम लोग तुमको क्या लगता है पागल बैठेंगे भाई? वो चाहते हैं कि पता चल जाए ताकि कोई बंदा नया प्रोडक्ट लेकर के आए मार्केट के अंदर में जो पैसा कमाया जा सके। किसी कंपनी के अंदर में ना अपने आप उस कंपनी के पैसे बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। अगर वाकई में कैंसर हो रहा होता तो वो बात फैलती तो उस काम को लोग करते नहीं, लोग काम नहीं करते तो उस काम को कराने के ज्यादा पैसे देने पड़ते। बिल्कुल। तो चले दोस्तों, आज इसकी बकैती जो है हमने, मेरे को लग रहा काफी ज्यादा लंबी हो गई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आशीष भाई को। सॉरी आशीष भाई, मगर हम जल्द ही मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो भाई लोग कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करते हैं, वरना फिर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।